हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने पैसों से अपने लिए काम करवाकर अमीर बन सकते हैं। यह किताब हमें बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी की अमीरी के रहस्य के बारे में बताती है। इसे पढ़कर आप खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकेंगे। यह बुक किसके लिए? वे जो पैसे कमाने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो फाइनेंशियल एजुकेशन की तलाश कर रहे हैं, वे जो निवेश या एक बिजनेसमैन है। इस पुस्तक के लेखक जॉर्ज एस क्लासमैन एक अमेरिकी लेखक थे। उन्होंने 1926 में फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे पैम्पलेट्स लिखे और उनके पैम्पलेट्स का इस्तेमाल बैंक में होने लगा। उनके कुछ प्रसिद्ध पैम्पलेट्स को जोड़कर एक किताब लिखी गई जिसे रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कहा जाता है और वो इसी के लिए जाने जाते थे। बेबीलोन एक बहुत पुराना शहर था जहाँ पर अरकत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी था। उनके बचपन के दो दोस्त आज भी गरीबी में जी रहे थे, जबकि वो गरीबी को बहुत पीछे छोड़ चुका था। अकार्ड जितना धनी था वो उतना ही दयालु भी था। वो बहुत उदार दिल से जरूरतमंद लोगों को दान देता था। दान देने के बाद भी उसके धन में कमी नहीं होती थी, बल्कि धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ये सब देखकर एक दिन उसके पास कुछ लोग आए जो अकार्ड के मित्र थे, पर वो मित्र बहुत गरीब थे। उनका जीवन का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। वो अकार्ड से अमीरी का राज जानने आए थे, क्योंकि कई वर्ष पहले अकार्ड भी गरीब था। उसमें कुछ खास प्रतिभा भी नहीं थी। बाकी मित्रों की तरह वो भी एक जैसी पढ़ाई की थी और काम भी उन्हीं की तरह करता था। फिर वो इतना अमीर कैसा बन गया? यही सवाल लेकर उसके मित्र उसके पास आए और आग्रह किए कि उन्हें भी अमीर बनने का तरीका बताएं। अकार्ड इस बात से खुश हुआ कि उसके साथी अमीर बनना चाहते हैं और उससे इसका ज्ञान लेने आए। तब उसने उन्हें अपनी अमीर बनाने की कहानी सुनानी शुरू की। वो बोला, कई वर्ष पहले जब वो युवा थे, वो बहुत मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था और अमीर बनने के सपने देखा करते थे। पर वो चाहे जितना भी मेहनत करे, उसके जीवन और हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन काम के दौरान वो एक अल्केमिस्ट से मिला जो बेहद अमीर थे। अकार्ड ने उनसे निवेदन किया कि उसे वो अमीर बनने का तरीका सिखाए। अकार्ड की जिज्ञासा से देखकर अल्केमिस्ट खुश हुए और उसे अमीर बनने का सबसे पहला नियम बताए। अमीर बनने का पहला नियम, अपनी आमदनी से हमेशा 10% बचत करना। सुनने में ये नियम बहुत सरल है, पर हकीकत तो ये है, ये नियम अमीरी की बुनियादी रखता है। अकार्ड ने इस नियम का पालन किया और 1 साल तक अपनी आमदनी का 10% बचाता रहा, जिससे उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। पर उसने उस धन एक गलत निवेश में लगाकर गंवा दिया। अल्केमिस्ट के समझाने पर और अपनी गलती से सीखकर बाद में वो फिर से पैसे बचाने लगा और सही जगह पर सही लोगों से ज्ञान लेकर निवेश करने लगा, जिससे फिर उसकी बचाई धनराशि उसे अधिक धन कमा कर देने लगी। कई वर्ष बाद उसके धन के प्रति ज्ञान, मेहनत और लगन से प्रभावित होकर अल्केमिस्ट ने अकार्ड को अपना पार्टनर बना लिया। बाद में फिर अल्केमिस्ट के वसीयत से भी कुछ हिस्सा उसे मिला, जिसके फिर उसके धन में अधिक वृद्धि हुई। अपनी मेहनत और सूझबूझ से लिए फैसलों की वजह से अकार्ड धीरे धीरे एक अमीर इंसान बन गया। अकार्ड की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने आमदनी का हमेशा 10% हिस्सा बचत करें और सही लोगों से जानकारी लेकर उसे निवेश करके बचत वाली धन से और अधिक धन कमाएं, और ये कुछ वर्ष में बढ़कर आपको अमीर बनाता जाएगा। अकार्ड की इस कहानी तथा इस पुस्तक के अन्य कहानियों के माध्यम से हमें ऐसे कुछ मुख्य बातें सीखने को मिलेगी जिसे अमीर बनने के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं अमीर बनने के उन मुख्य नियम के बारे में। अमीर बने रहने के 6 रूल्स। रूल नंबर 1, अपनी आमदनी का 10% हमेशा खुद को पे करें। चाहे आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा, हर महीने सबसे पहले खुद को पैसा देना सीखें। महीने भर की आमदनी से 10% अपने लिए बचा के रखें। अब आप कहोगे, हमारे खर्चे ज्यादा हैं और इतनी आमदनी होती नहीं है जिससे खर्चे पूरे हो सके, तो बचत कहाँ से कर पाएंगे? मगर सच बात तो ये है, इंसान की आमदनी जितनी बढ़ती है, खर्चे भी उतनी बढ़ते हैं। हमेशा इनकम खर्चों से कम ही लगेगी, और अगर आप कम इनकम में बचत करना नहीं सीख पाते तो आप ज्यादा आमदनी में भी बचत करना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए चाहे जितनी भी आमदनी हो, हर महीने अपने बचत खाते में 10% रखती जाए। रूल नंबर 2, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें।
जरूरी खर्चे और फिजूल खर्चों को समझे। इंसान की इच्छाएं असीमित होती है। जैसे ही कोई इच्छा पूरी हो जाती है वैसे ही दूसरी इच्छा मन में जाग जाती है। जो व्यक्ति अपनी जरूरी खर्चों, जरूरी इच्छा पूर्ति और फिजूल की ख्वाहिशों में फर्क को समझता है वही अपने पैसों को खर्च सही तरीके से करना जानता है और उसे कभी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए अमीरी का दूसरा कदम ये है मनी मैनेजमेंट, यानी इस फर्क को जानना और अमल में लाना कि कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ नहीं। रूल नंबर 3, अपने बचत किए पैसों का सही जगह निवेश करें। रूल नंबर 1 में हमने सीखा कि हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचत करें। रूल नंबर 3 ये कहता है कि उन बचत की गई धनराशि को सही जगह पे इन्वेस्ट करें। निवेश से आपकी धनराशि आपको कई गुना अधिक कमा के देगी। छोटे अंतराल में हो सकता है आप ज्यादा बचत ना कर पाए हो और आप सोचेंगे इस छोटी से रकम से मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, पर यह चमत्कार दिखाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जरिए और लंबे समय के साथ मिलकर एक छोटा सा निवेश भी कई गुना होकर आपको एक बड़ा राशि वापस देता है। इसलिए लॉन्ग रन में मिलने वाले अच्छे इनकम को देखें और उसमें धन को निवेश करें। इसके साथ अन्य क्षेत्रों में निवेश का अवसर तलाशें। रूल नंबर 4, पैसों की हिफाजत करना और अपनी जमा पूंजी को न गंवाना। पैसों की हिफाजत करने का अर्थ ये है कि अपने बचत किए हुए धन को सही लोगों, सही माध्यम के जरिए ज्ञान लेकर सही जगह पे निवेश करें ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और ये आपको अधिक धन कमा के दे। गलत लोगों की सलाह या फिर जिसे उतना ज्ञान नहीं है उससे पूछकर गलत निवेश आपका पूरा धन को डुबा देगा, जिससे आपकी सारी जमा पूंजी चली जाएगी। कई बार लोग लालच में आकर ज्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे गलत कदम लेने से बचे। कोई भी पेड़ एक छोटे से बीज से पनपता है और कुछ समय बाद ही वो बड़ा होकर फल देता है। रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं होता। जिन लोगों पर धन की बरसात कम समय में होती है वो तुरंत ही पैसों को गंवा भी देते हैं। इसलिए धन रूपी पेड़ को धीरे धीरे बढ़ने दे और निवेश से मिल रहे लाभ को कई अलग अलग जगह लगाकर और अधिक धन कमाने का जरिया बनाए। उसके बाद देखिएगा आपके पास अलग अलग स्रोत से धन की वर्षा होगी। सही ज्ञान का उपयोग करके और सही समय पर फैसले लेने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन में धन को आकर्षित करते हैं। रूल नंबर 5, हमेशा नई चीजें सीखते रहना और सही ज्ञान लेते रहना। समय हमेशा बदलता रहता है। समय के साथ चीजों की जरूरत घटती और बढ़ती रहती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सही चीजों का ज्ञान लेता रहता है और अन्य एक्सपर्ट लोगों से सीखता रहता है, वही समझ पाता है कि कब कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं। इसलिए अपने अंदर सीखने की कला को विकसित करें। यही ज्ञान और यही सूझबूझ आपको अमीरी की ओर लेकर जाएगा। रूल नंबर 6, टालमटोल की आदत को छोड़ें और सही अवसरों का लाभ उठाएं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पुस्तक में एक व्यापारी की कहानी बताई गई है जिसने थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपने हाथ आए एक बहुत अच्छे अवसर को गंवा दिया था। एक बार उसे एक इंसान मिला जो अपनी भेड़ों को बहुत ही सस्ते दामों में बेचना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। पर रात का समय था और 100 भेड़ों को गिनना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो व्यापारी उस अवसर को सुबह तक टाल गया। पर सुबह होते ही हॉट खुल गया और वो इंसान हॉट में जाकर अन्य व्यापारी को सारे भेड़ बेच दिया और इसी तरह वो व्यापारी कम कीमत में अच्छे भेड़ों को खरीदने का मौका खो दिया। अच्छे अवसर खो देने वाली घटनाएं कई लोगों के साथ होता ही है। वो अपने टालमटोल की आदत से बहुत सारे और अच्छे अवसरों को गंवा देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। इसलिए इस टालमटोल की आदत से दूर रहें और जैसे कोई अवसर मिले उसे तुरंत पहचानें और उसका लाभ उठाएं। सो ओवरऑल हमेशा पैसे के लिए काम करने से आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको पैसे को इन्वेस्ट करके उनसे काम करवाना होगा। पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाएं। आप अपने खर्चे को कम कीजिए और अपना समय, दिमाग और पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आप बिना काम किए पैसा कमा सकते हैं। इस तरह आप अमीर बन जाएंगे। अपने खर्चों को कम कीजिए। अगर आप किसी बेकार की चीजों को खरीदने के लिए किसी से उधार या लोन ले रहे हैं तो समझ जाइए। इस तरह आप खुद को मुसीबत में डाल देंगे और उसे चुकाने में आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको सच में उस चीज की जरूरत हो तो उसे खरीदने के लिए पैसे बचाएं। अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पैसे के लिए काम ना करो तो आप पैसों को इन्वेस्ट करिए, तब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा।
आपको उस पैसे पर मुनाफा मिलेगा, जिससे आपको पैसे के लिए काम नहीं करना होगा। आप उसे किसी स्टॉक या बॉन्ड में लगाइए। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए जिसे इस बारे में जानकारी ना हो। सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा कीजिए जिन्होंने यह साबित किया कि वे जो कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता है। सो एंड में कैसी लगी ये बुक समरीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही आपको कोई सजेशन या आप किसी बुक समरीज को सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम उसे ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।